बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। चपली कबाब बनाएंगे बीफ के। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये, बिल्कुल हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएंगे। चपली कबाब बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बीफ मैंने लिया है बोनलेस और थोड़ा सा इसमें फ़ैट भी शामिल करना है। यानी जितना आपका बीफ है 10 to 15% उसमें फ़ैट होनी चाहिए। 2 अदद अंडे जाएंगे। 4 टेबलस्पून इसमें मकई का आटा जाएगा। इसमें कॉर्नफ्लावर हम शामिल नहीं कर रहे, बल्कि ये मकई का आटा है वो शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें घी जाएगा। 1 टेबलस्पून फुल इसमें क्रश और धनिया है, ये इसको बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया, ये जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें गर्म मसाला मिक्स है, ये जाएगा। 1 ही टेबलस्पून इसमें हम क्रश चिली डालेंगे। 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसमें अजवाइन जाएगी। 10 से 15 मैंने इसमें हरी मिर्चें ले ली हैं। इसी तरह 10 जो मैंने लहसुन के लिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा था मेरे पास अदरक का, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। 3 दरमियाने साइज के इसमें प्याज जाएंगे। प्याज की क्वांटिटी आप ऐसे भी कर लिया करें कि जितना आपके पास मीट है उसके हाफ आपने प्याज शामिल करनी है इसमें। बीफ का कीमा करने से पहले सबसे पहले हम प्याज को करेंगे। प्याज को मैं मशीन में डालूंगी और इसको चॉप कर लेना है। कंप्लीटली चॉप करना है। जितनी ये सारी चीजें अच्छे से चॉप होंगी उतने ही कबाब आपके अच्छे बनेंगे। चलिए अब हम प्याज करते हैं। प्याज हमारा हो चुका है। प्याज कंप्लीटली हमारा हो चुका है। सबसे पहले मैंने प्याज क्यों किया है, क्योंकि इसको इसी बर्तन में मैं रहने दूंगी और इसको इस तरह एक साइड करके रख दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है सारा वो प्याज का निकल जाए। अब एक और बर्तन लेंगे जिसमें बाकी की चीजें हम चॉप कर लेंगे। बाकी की चीजें अब साथ ही हम शामिल करते जाएंगे। ऐसे मैंने सारा इसमें मीट डाल लिया। अब साथ साथ मशीन चलाते जाएंगे। इसमें मैंने बिल्कुल बारीक जाली लगाई है कीमे के लिए, क्योंकि कीमा जितना बारीक होगा कबाब उतने ही अच्छे से बनेंगे और कबाब टूटेंगे नहीं। कबाब आपका तभी टूटता है जब आपका कीमा बारीक नहीं होता। अगर आप बाजार से करवा रहे हैं तो आप उधर मशीन से 2 बार कीमे को निकलवाएंगे, तब आपके चपली कबाब अच्छे बनेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कीमा बनाना। कीमा सब अच्छे से निकल चुका है। अब हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची इन तीनों चीज़ों को भी इसी मशीन में कर लेंगे। अच्छा, ये प्याज का पानी एक्स्ट्रा जो था वो मैंने निकाल लिया। इन सबको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया। अब ये कीमे में सबको मिक्स करूंगी। पहला तो इसका मैंने आपको सीक्रेट पॉइंट बताया था कि कीमा बहुत बारीक होना चाहिए, और दूसरा इसका सीक्रेट पॉइंट, मेन पॉइंट ये है कि इसको अच्छे से आपने गूंदना है। सब चीज़ें शामिल करके इसको जितनी देर आप गूंदेंगे उतने ही ज़बरदस्त आपके कबाब रेडी होंगे। अब इसमें जाएंगे 2 एग डाल दिए मैंने, इनको अच्छे से फेंट लिया था। 4 टेबलस्पून इसमें मकई का आटा है। मकई के आटे की जगह बाज़ लोग चनों का पाउडर भी यूज़ करते हैं इसमें, कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लावर भी शामिल करते हैं, लेकिन चूँकि मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बता रही हूँ तो रेस्टोरेंट में इसमें मकई का आटा ही जाता है।
मसाला में इसमें ये सारे मसाले, अजवाइन, नमक, क्रश चिली, गरम मसाला और क्रश धनिया, ये सब चीज़ें चलेंगी। 2 टेबलस्पून इसमें घी गया है, घी से भी इसका जायका अच्छा बनेगा। शामिल करके आप ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया इसको भूनने का। इस पॉइंट पे इसमें मैं शामिल करूंगी बिल्कुल बारीक कटिंग किए हुए टमाटर। टमाटर मैंने पहले आपको नहीं बताए तो मिस हो गए, तो आप इसके साथ आप इसमें टमाटर भी शामिल करेंगे। टमाटर मैंने शामिल कर दिए। अब इसको अच्छे से भून दूंगी। तकरीबन 10 मिनट आप लगाएं इसको भूनने में, इससे सब चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएंगी। ग्लास का फ़ायदा ये भी होगा क्रश चिली आपके हाथों को नहीं लगेगी। दस मिनट हो गए, मैंने अच्छे से इसको भून लिया। अब आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। हमेशा को रखे हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है। अब एक बर्तन में मैंने ठंडा पानी लिया, हाथ को पहले इससे गीला करेंगे और जिस साइज़ का भी आप ये बनाना चाह रहे हैं उतना ये एक इसका बाउल बना लें। अब इसको दोनों हाथों से ऐसे फैला लेंगे। एक पैन लिया मैंने, उसमें ऑयल डाला, दरमियानी आंच लगाई है, ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आराम से इसमें हम ये कबाब डालते जाएंगे। इसी का दूसरा बना लूंगी। आंच बहुत तेज नहीं आपने रखनी, क्योंकि हमें अंदर से जूसी चाहिए और बाहर से थोड़े क्रिस्पी। इसकी साइड मैंने चेंज कर ली थी। अभी माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया। और साथ ही मैंने एक और डाल दिया। इसको बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना, इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये परफेक्ट अब तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह मैं ये सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त कबाब रेडी हो गए हैं। इनका जायका भी बहुत मज़े का है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बनेंगे। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।